बरो स्पीड शाम में तकरीबन 6:30 बजे के करीब में हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर मालेगांव, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ। ये चंदनपुरी मालदा शिवार से एक रास्ता जाता है, गुजरता है। वहां पर एक आदमी को गाड़ी वाले ने मारकर भाग गया। उसको जब मारा तो उसका एक हाथ आधा आधा हो गया, मतलब टूट गया, पूरी हड्डी उसकी। हाथ मतलब लोगों का यहां से होता है, उसका यहां से हो रहा है, तो इतना बेतासा उसको पूरी तरीके से वो टूट चुका है। प्लस पैर की भी हड्डी उसकी पूरी तरीके से टूट चुकी है, एक पैर और एक हाथ उसका टूट गया है। गाड़ी वाले ने जिस वक्त उसको मार के भागा, जब से लेकर वो 7:30 बजे तक 1 घंटा हाईवे के ऊपर ही पड़ा था। हाईवे पे बेतहाशा उसकी हालत इतनी खराब थी, खून भी उसका बहुत ज्यादा जा चुका है। ये मतलब ज्यादातर ये महल्लों में मंग कर खाता था ये बंदा। और वहां पर कुछ लोगों ने देखा, देखने के बाद उसको उठाकर, किसी को ये जहमत गवारा नहीं हुई यार कि इसको उठाकर हम सिविल हॉस्पिटल लेकर चले जाए, या इसको ले जाकर कोई दूसरे हॉस्पिटल में हम एडमिट करा दे, या हम पुलिस स्टेशन में फोन कर दे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो आदमी ये हमारा वीडियो देख रहा हो, तो एक्सीडेंट का एक कानून है। पहले जो था कि एक्सीडेंट अगर हो जाता था, उसको उठाकर लाने के बाद पुलिस उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कानून अभी बनाया है कि अगर तुम एक्सीडेंट वाले पेशेंट को अगर उसको मदद देते हो और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हो, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हो, तो ये बंदे से ज्यादा पुलिस की कोई ऐसी पूछताछ वगैरह नहीं होगी। और अगर थोड़ा बहुत उसकी नाम वगैरह की जानकारी अगर ले भी ले, तो वो कानूनन उनको एक प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके बाद उसको कोई हरेसमेंट वगैरह नहीं किया जाता है। तो हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर 1-1.5 घंटा आदमी ऐसा अगर किसी गाड़ी वाले ने मारकर भाग जाए और उसका इतना बेतहाशा अगर खून निकल जाए, तो उसकी जान पर भी बना सकती है। तो ये आदमी के साथ आज ऐसे ही हुआ कि अभी हम लोगों ने जिस वक्त उसको हॉस्पिटल लेके आया, तो डॉक्टरों ने बोला कि सही वक्त पर इसको मदद मिल गई। अगर इसको सही वक्त पर मदद नहीं मिल सकती तो हो सकता था कि इसकी जान भी जा सकती थी। तो 1.5 घंटा वहां पड़े रहने के बाद हमको न्यूज नंबर 1 के शाकिर शाह साहब का फोन आया मुझे कि यार एक बंदा 1.5 घंटे से वहां पर पड़ा है, लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा है, तो आप इसको तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश करो। तो मैंने वहीं से, हमारे आशिक अली साहब ये वहीं रहते हैं, हाईवे पे इनका गैरेज है, मकबूल शेख साहब ये लोग वहीं पे रहते हैं, तो इनको मैं कॉल किया कि आप तुरंत वहां पर पहुंचो, मैं एम्बुलेंस भेजता हूं। तो गणेश नाम का लड़का है, उसको एम्बुलेंस वाले को मैं फोन किया और इन लोगों को वहां भेजा। भेज के मैं आधे रास्ते में था, तो ये लोग मुझे आधे रास्ते में ही मिल गए। हम लोगों ने लाकर उसको अभी तुरंत यहां पर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी इसका फोटो और वीडियो हम लोग इससे शेयर कर रहे हैं। रहता तो पहले यहां पर सलीम नगर में था शायद, लेकिन अभी उसके घर वाले शायद रमजानपुरा चले गए, सूकी बावड़ी के पास। उनका हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं है, और मोबाइल नंबर मतलब उसका भी, उसके पास ऐसे कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। लेकिन हम लोग आप लोगों को उसका फोटो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं। इसके घर वालों तक ये फोटो और वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचाए, और उनके घर वालों से हम गुजारिश करते हैं कि वो सिविल हॉस्पिटल में आए। सिविल हॉस्पिटल में ये बंदा अभी हम लोगों ने लाकर एडमिट करवाया है, और करवाने के बाद अब उसका इलाज यहां पर हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आप लोगों को कोई भी अगर मदद चाहिए हो, उनके घर वालों से हम कह रहे हैं, तो वो मुझसे राब्ता कायम करें, ताकि हम लोग उसका यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह या इलाज करवाने में हम लोग उसकी मदद कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।